नमस्कार, जोहार भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लगातार कहीं न कहीं हमारे चैनल में ऐसे व्यक्ति बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, जो समाज में हटकर काम करते हैं। जी हाँ, नारायणपुर इलाका नक्सलगढ़ के साथ-साथ ट्राइबल इलाके के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ बैठे एक गुरु, जिनके द्वारा शिक्षा का प्रचार-प्रसार बढ़िया किया जा रहा है। जिले में अच्छे-अच्छे स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं। स्कूल में नाम भी हो रहा है। ऐसे तो भूपेश बघेल सरकार ने शिक्षा प्रचार-प्रसार करने के लिए अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की। जी हाँ, इसी इंग्लिश स्कूल में संघर्षरत ऐसे गुरुजी से हम बात कराएँगे, जिन्होंने जीवन में क्या-क्या संघर्ष किया। सबसे पहले तो हम सर आप ही के मुँह से परिचय जानना चाहेंगे। मैं कल्याण कुमार मिस्त्री शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंगोड़ी तरई में प्राचार्य के पद पर पदस्थ हूँ। इससे पूर्व मैं फरसगाँव ओरछा रोड पे जो है, यहाँ से 18 किलोमीटर मुख्यालय से नारायणपुर से 18 किलोमीटर दूर है, वहाँ पदस्थ था। व्याख्याता फिजिक्स के रूप में था और शासन और प्रशासन ने मुझे भूमिका में लाके छोड़ा कि आपको यहाँ पर आत्मानंद प्राचार्य की प्रभारी के रूप में कार्य करना है और अपनी भूमिका में मैं अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करने का मैं प्रयासरत हूँ और कर रहा हूँ। जिसका ये एक वानगी है, जिसका एक परिणाम है कि इस सत्र में, चूँकि मैं पिछले ही सत्र आया हूँ और इस सत्र जो हमारा 10th और 12th का रिजल्ट रहा है, जिसमें 10th में हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हैं वो हमारे स्कूल से ही हैं और हमारा ओवरऑल परसेंट जो है ये रहा है 10th का 94.74 और चूँकि हमारे पास एनरोल्ड स्टूडेंट है 38, जिसमें से 36 ने फर्स्ट डिवीज़न सिक्योर किया है। सेकंड डिवीज़न पे 2 स्टूडेंट हैं और एक फेल है और एक एब्सेंट है। इसी तरीके से क्लास 12th में जो हमारा रिजल्ट था उसकी मैं ये बता देता हूँ। टोटल स्टूडेंट है 23 बट 22 अपीयर हुए थे, एक एब्सेंट था। तो इस तरीके से हमारा ओवरऑल जो परसेंट था 95.65 था और जिसमें 14 फर्स्ट डिवीज़न है, 8 सेकंड डिवीज़न है, एक एब्सेंट जिसकी पहले मैंने उल्लेख किया हुआ है। तो जो फर्स्ट डिवीज़न आए हैं और जिनका जो कक्षा में स्कूल में सिंगोड़ी तरई स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो फर्स्ट है उनका 89.2% जो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं और डिस्ट्रिक्ट में उनका टॉप है। इसी तरीके से जो सेकंड है 78% है और जो अगर हम 10th की बात कर रहे थे, 10th में जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे उनका परसेंट था 93.5, टिनिसा साहू थी। क्योंकि इनके सम्मान में कलेक्टर साहब ने एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया था और उस सम्मान समारोह में उस बालिका ने, उस छात्रा ने कहा कि सर मुझे दुर्ग पढ़ना है, तो कलेक्टर साहब ने भी कहा चलो ठीक है कि ये दुर्गम स्थान है और यहाँ पर जितना हो पाया आपने किया, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं और अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो बाहर जाके भी पढ़ सकते हैं। जीवन में कैसे संघर्ष किए? क्योंकि समय बहुत पुराना था, शिक्षा का प्रचार-प्रसार नहीं था, लेकिन आप एक उजाले की तरह, एक किरण की तरह, सूर्य के किरण की तरह फाड़ते हुए निकले और उस समय संघर्ष करते हुए, पढ़ाई करते हुए, उसके बाद बेरोज़गारी भी देखी, उसके बाद नौकरी, फिर यहाँ से फिर संघर्ष कैसा रहा? जी सर, मैं मतलब काफ़ी समय से मैं 98 पास आउट एमएससी हूँ और उस समय मतलब कोई वैकेंसीज़ भी नहीं निकल रही थी शिक्षा भर्ती की प्रक्रिया में। तो मैं 2008 में जो भर्ती प्रक्रिया हुई, उस प्रक्रिया के दौरान मैंने मतलब प्रदेश में चौथा स्थान पाया, क्योंकि मैं फिजिक्स से बिलोंग करता था। फिजिक्स में जो स्टेट का रैंकिंग हुई थी उसमें चौथा स्थान प्राप्त किया और उस समय मेरी पोस्टिंग मतलब मैंने बस्तर से ही भरा था, क्योंकि मेरा मूल जो है वो कोरबा और बिलासपुर में बिलोंग करता हूँ। तो मैंने बस्तर से भरा, मैंने कहा कि मेरी जन्मभूमि यहीं पर रही है बस्तर, तो मैं बस्तर में ही अपनी सेवा दूँगा, इसलिए मैंने बस्तर को ही चुना और यहीं पर फर्स्ट पोस्टिंग मेरी जो हुई 2008 में हुई। बट इससे 2008 से पूर्व मैं जब बेरोज़गारी, एक प्रकार से बेरोज़गारी कहूँगा क्योंकि प्राइवेट संस्थाओं में काम करता था। मैंने 12 साल तक डीएवी की सेवा दी है, 7 साल की बीकन इंग्लिश मीडियम जो कोरबा में संचालित है उसमें सेवा दी है और वहाँ पर क्योंकि वहाँ की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी, वहाँ पर बड़े शिक्षित लोग होते थे और यहाँ की भूमिका में काम करना बहुत कठिन था, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल बेल्ट है और ट्राइबल बेल्ट के बच्चे जो होते हैं उस प्रकार की उनकी ग्रास्पिंग पावर नहीं होती है, जहाँ तक कि मैं अनुभव करता हूँ। तो खैर फिर भी हमने बहुत प्रयास किया और बहुत अच्छा मतलब परिणाम लाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या-क्या रहती? क्योंकि जंगली इलाका है, आदिवासी भाई-बहन यहाँ रहते हैं। कभी-कभी डरते भी हैं आने-जाने से। उनको
मंच में लाने के लिए बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती होगी। सबसे बड़ी चुनौती है कि ये लोग बच्चे जो मतलब खास करके जंगली इलाके के मतलब इस ग्रामीण और इस वनांचल क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, ये बोलना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है। ये अपनी बातों को रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको प्यार से अगर इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, फिर सारी बातें बोलने लगते हैं और मैंने इसी ढंग से उनको बिल्कुल अपना समझ के, अपने तरीके से रख के इस प्रकार से काम किया है। और अच्छी बात बताता हूँ, मैंने अपनी सेवा के दौरान जब मेरी पोस्टिंग खड़गगांव में थी 2008 में, उस समय एक बच्चा था कोंगेरा करके एक क्षेत्र है यहाँ पर, कोंगेरा में तो क्लास 9th से वो पढ़ रहा था और बड़ा गरीब घर का बच्चा था। तो मैंने एक दिन देखा है कि बच्चा बहुत गरीब है, कुछ शासन से छुट्टियाँ में ड्रेस मिलती थी, लेकिन उनकी जो रहन-सहन की थी, थोड़ा-सा हिचकता था। तो मैंने कहा, बेटा तू मेरे पास रहेगा क्या? उस समय मैं यहाँ पर अकेले ही रहता था क्वार्टर में। तो मैंने कहा कि तू मेरे साथ रहेगा तो रह सकता है, मैं तुझे रखूँगा। तो उसके पेरेंट्स से मैंने बात की और फिर वे एग्री हो गए। मैंने अपने पास रखा, 12th तक की उसकी शिक्षा मैं अपने हाथों से दी, सारे घर में पढ़ाता रहा और साथ ही साथ जब यहाँ पे जिले से भर्ती की प्रक्रिया निकली, तो उस प्रक्रिया में उसका चयन हुआ। मत्स्य विभाग में आज वो मतलब एक चौकीदार के पद पर पदस्थ है और मुझे मतलब पिता समान ही मानता है। तो ये मेरे लिए बहुत उपलब्धि है कि चूँकि इस ग्रामीण क्षेत्र में इस बच्चे का नाम था सुकुराम सलाम, जो एसटी से बिलॉन्ग भी करता है। तो ये लोग मतलब मुझे मतलब बहुत अच्छा मानते हैं कि सर आप लोग मेरे को इतना अच्छा मार्गदर्शन करते हो, आज मैं इस भूमिका पे हूँ, मेरी स्थिति इतनी सुधर गई है। इस प्रकार से समाज के क्षेत्र में भी, तो सामाजिक क्षेत्र में भी थोड़ी-सी मैं अपनी सहभागिता देने का प्रयास करता हूँ और जहाँ तक संभव होता है मैं करता ही हूँ। एक संदेश उन बेरोजगारों के लिए, जब आप बेरोजगार थे, जीवन में संघर्ष किया, कैसे संघर्ष करना है और किस मुकाम में पाना है, आपकी जो खास करके शिक्षा, चूँकि मेरी मतलब भूमिका थी मैं शिक्षा में ही काम करूँगा। मेरी तमन्ना थी मैं शिक्षा पे ही काम करूँगा। इसलिए जब मैं मतलब अपनी पृष्ठभूमि तो बहुत पहले ही बना चुका था। कोरबा में रहते हुए मैंने मतलब कोचिंग क्लासेस चलाई, तो मेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड थी मेरी शिक्षा, मेरा ज्ञान, मेरा नॉलेज। तो मैं वो करता रहा और बहुत सारे बच्चे जो ऐसे थे जिनको मतलब मैं पहले ही पूछ लेता था, बेटा फीस दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? अगर नहीं दे पाओगे कोई बात नहीं। तो महीने के अंत में मुझे ये रहता था कि इनसे मुझे पैसे नहीं मिले, बट इनको चूँकि ये शिक्षित होना चाहते हैं तो इनको शिक्षा देनी है। बाकी जिनके मतलब पेरेंट्स ऐसे थे या परिवार ऐसा था कि वो पैसे दे सकते थे, तो उनसे मैं बिल्कुल मतलब लेता था, क्योंकि बेरोज़गारी का ज़माना था। बेरोज़गारी का आलम था, तो पैसे की तो ज़रूरत ही पड़ती है। बिना पैसे के तो कहीं कोई काम ही नहीं हो पाता है। लेकिन जो मतलब कमज़ोर वर्ग के थे, जो बिल्कुल नहीं दे पाते, उनके लिए भी मैंने कहा ऐसा नहीं कि उनको नहीं पढ़ाएँगे, उनको भी मैंने पढ़ाया और उनको भी मतलब उस मुकाम तक पहुँचाने का काम किया। कि हमारी खास बातचीत ऐसे नारायणपुर जिले में बैठे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी जो समाज सेवा करते हैं, लेकिन दुनिया उसे नहीं जानती। लेकिन जोहार भारत न्यूज़ चैनल हर एक अधिकारी, कर्मचारी और संघर्ष करने वाले के पास जाएगी और बातचीत करेगी। लगातार हमारे चैनल को देखते रहे, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।